हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आपसे भी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए जी, बात कर लेते हैं नौटंकीबाज की चालू पंथी पे। अच्छा, प्रिंस राज को बहुत अच्छे से पता है कि जो इनके पेरेंट्स हैं उनका इस्तेमाल इनको कब किधर किधर किस वक्त कैसे करना है। तो भाई ये लड़का ना फुल इस्तेमाल करता है अपने पेरेंट्स का। तो आप सभी ने देखा होगा कि भाई ये लेके आए थे गुलाब जामुन अपनी माँ को खुश करने के लिए, और साथ में लेकर के आए थे अपनी वाइफ के लिए छोटे वाले केक। वैसे तो ये लेने गए थे बड़ा वाला केक, लेकिन क्या करें, वो तो इन्हें अच्छा मिला नहीं, तो ये वो तो नहीं लाए। लेकिन आपने नोटिस किया ही होगा कि भाई ये जो प्रिंस है वो किस तरीके से अपनी माँ को खाने में डिस्टर्ब कर रहे थे। बार बार में बोल रहे थे कि माँ, जो मैं केक लाया हूँ ना, वो मैंने रंजना के लिए लाया है, क्योंकि रंजना ने मुझे कहा था, उसका केक खाने का बहुत मन था। तो भाई देख लें आप, फिर से वही बात हो गई कि यहाँ पे जो आंटी जी हैं वो खाने में मस्त हैं, और वो इग्नोर भी कर रही हैं कि भाई नालायक, ये कौन सी बातें तू बीच में कर रहा है। क्या तू ये चाहता है कि मेरे को लोग अब ये कहें कि मैं रंजना को खाने पीने के लिए मना करती हूँ, उसकी कोई पसंद की चीज़ें लाने के लिए मना करती हूँ। क्योंकि जो प्रिंस है वो कई बार यही बात कह रहे थे कि मैं ये केक इसीलिए लाया हूँ क्योंकि रंजना ने मंगाया है, रंजना ने मंगाया है। रंजना बेचारी डर के मारे कह रही है कि नहीं नहीं, मेरा मन नहीं था, इन्होंने ही तो कहा था। भाई तुमने ही तो कहा था, मेरा नाम क्यों थोप दिए। जैसे लग रहा था आंटी बाद में कैमरे के बाद इन दोनों को ही पीट पड़ेंगी। तो भाई ऐसी हालात हैं जो कि प्रिंस खुद यहाँ पे दिखाते हैं अपनी माँ को कि भाई देखें, मेरी माँ ना हर चीज़ के लिए मना करती है। इसीलिए वो यहाँ पे ये दिखा देते हैं कि भाई मैं जो भी कुछ करूँगा वो कैमरे के सामने ही करूँगा, ताकि जो मेरी माँ है वो कुछ बोल ना सकें, और भाई लोग जो है वो समझ सके मैं उनको क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो खैर जी, आंटी को भी समझ में आ रही थी इनकी चालाकी। तो आंटी भी कह रही थी कि भाई चुप हो जा, खाने में मस्त थी। आंटी भी इग्नोर मार दिया, उन्होंने एक बार भी केक का नाम भी नहीं लिया। तो खैर, अब हम बात करेंगे कि आप देख लें, जो लोग ये कहते हैं कि भाई जो प्रिंस है वो बहुत ही बढ़िया है, वो तो कुछ नहीं करते। तो प्रिंस को आपने देखा ही होगा कि आंटी ने जब अपने बेटे की यहाँ पे बात करनी स्टार्ट की, तो जो प्रिंस है उन्होंने किस तरीके से फटाफट से जो कैमरा था उसको बंद कर दिया, और आंटी की जो दिल की बात थी वो लोगों तक नहीं आने दी। तब की आंटी जी अभी यही बात कह रही थी कि भाई जो जैसे भी हैं बच्चे, अच्छे हैं बुरे हैं लायक हैं नालायक हैं, पर मेरे ही हैं ये सारे बच्चे। तो जाहिर सी बात है ये करने में तकलीफ तो प्रिंस को हुई होगी। तो भाई इन्होंने फटाफट कर दिया अपना कैमरा बंद। तो आंटी जो है उनकी बातें भी वहीं हो जाती हैं बंद। तो भाई ये चीज़ें आप सोचें, जो लोग भी मनीषा को या फिर सचिन भाई को पसंद करते हैं उनको बुरा नहीं लगी होगी, बिल्कुल लगी होगी। क्योंकि इस तरीके से अगर आप करोगे तो किसको पसंद आएगा। लेकिन नहीं जी, इन्हें फिर भी करना है। तो खैर, अब बात करते हैं भाई अपना उल्लू कैसे सीधा करें। तो प्रिंस को इतने अच्छे से पता है कि मेरी जो बातें हैं वो अपने पेरेंट्स से कैसे मनवानी है मुझे। तो भाई इन्हें अपनी वाइफ को पढ़ाना है और अपनी वाइफ को बाहर लेके जाना है। मैं आपको बता दूं कि ये लड़का बहुत दिन अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहने वाला है, क्योंकि ये दिखावा ही कर सकता है, बाकी ये कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि इसके माइंड में कुछ और ही चल रहा है, और ये अपनी वाइफ को यहाँ पे आ गया ये दिखाने और बताने के लिए कि देखिए जी, इसकी जो पढ़ाई है ना वो रुक गया है और ये घर का काम में लगी पड़ी है। और अपनी माँ से ही कह रहे हैं कि मम्मी, आप क्या इनसे घर के काम कराती रहोगी, पढ़ाओगी नहीं। तो बेचारी आंटी जी, जिन्हें अपने सेवा कराने का इतना शौक है, वो कह रही है नहीं भैया, तू भी लेके भाग, तू भी यहाँ से जा, नहीं तो तू भी मेरा बची खची जो इज्जत है ना, वो आप समझ ही सकते हैं, वैसे भी चली गई है, थोड़ी सी बची है, वो तुम लूट लो। तो खैर जी, आंटी ने कहा है कि भाई पढ़ो, मैं तो चाहती हूँ तुम सब पढ़ो। और खैर जी, पढ़ाना बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। लेकिन भाई अभी इनसे और भी चीज़ें जो थी वो बची रह गई थी। यहाँ पे इनकी जो वाइफ है उनकी जो रिंग थी वो टूट गई। अब भाई क्या करें, जो रिंग टूटी तो इन्हें ऐसे लगा
कि भाई अब जो माँ के पास रिंग है वो निकलवाने का यही मौका है। तो यहाँ पे कैमरे के आगे इन्होंने कह दिया कि मेरी जो वाइफ है उनकी जो उंगलियां हैं वो खाली हैं, उनकी उनकी ना हाथों में कोई भी रिंग अभी नहीं है। तो भाई पहुंच गए अपनी माँ के पास और ये बता दिए कि रिंग टूट गई है और इन्हें रिंग निकाल के दे दो। बेचारी आंटी जी तुरंत ही उठ के चल पड़ी। तो प्रिंस राज को ऐसे लगा कि अब माँ ना इनके खजाने जो थे वो उसमें से बहुत 4-5 तो अंगूठी ला ही देंगी, बहुत ज़्यादा ही लाएंगी। लेकिन हुआ क्या, आंटी जी भाई एक ही रिंग लाई और वो ले पहना दे भैया। लेकिन जो प्रिंस है इनका मुंह जो था ना वो सुकड़ के रह गया और जो दर्द था ना उसको तो वो बयान ही नहीं कर सकते। खैर, तो आंटी जी पहले तो आपकी जो रिंग थी उस पे आपकी बेटी की नज़र थी, लेकिन अच्छा किया आपने पहले ही मना कर दिया कि भाई इस पे नज़र मत डाल क्योंकि ये तुझे मिलने वाली नहीं है। और भाई जो उसकी अंगूठी थी, खैर जी वही आप दे देती तो अच्छा रहता, ये शायद आपका पीछा छोड़ देता। लेकिन कोई नहीं जी, देखिएगा अभी 2-4 दिन बाद वो भी टूट जानी है। और भाई यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो मनीषा है उनका मूड जो है ना पूरी तरीके से डिस्टर्ब है, वो कोई भी वीडियो उस तरीके से नहीं दे रही हैं और ना ही लेके आ पा रही हैं। और जो सचिन भाई हैं, मैं दिल से बताऊं उनको भी देख के बहुत दुख हुआ कि इतना मेहनत करने के बाद भी इंसान खुश नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकता है। तो भाई सचिन भाई कोशिश करें, पेरेंट्स के आगे तो आप जैसे है वैसे ही बन के रहें, झुक जाए। पेरेंट्स तो पेरेंट्स ही होते हैं और वैसे भी आपकी जो माँ है और आपकी जो लड़ाई होती है उसे देखने का एक अलग ही मज़ा है और जो जलता है उसे जलने दे। तो खैर जी, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें।